ओम शांति। आज आपकी रिट्रीट का चौथा दिन, सो अंतिम दिन, और उसका ये प्रातःकालीन सत्र जिसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का स्वमान किसको याद है? आज का स्वमान किसको याद है? मैं खुदा का साक्षात्कार कराने वाली दर्पणमय आत्मा हूँ। तो कैसे हमें स्वयं को पावरफुल दर्पण बनाना है जिसमें हमारे दर्पण से सबको कौन दिखाई दे? खुदा दिखाई दे। तो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे हमारे गीता दीदी जी। उससे पहले मैं उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालती हूँ। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और फिर जब आपने मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ामिनेशन 1972 में पास की, तब आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूँकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में आपने अहमदाबाद, सूरत, भरूच, बड़ौदा आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी। और फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो आपने वहाँ अपनी सेवाएं देने आरंभ की। और फिर शांतिवन में बेहद विस्तार होने लगा, तो पिछले 10-12 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग प्रशिक्षिका हैं, SML प्रशिक्षिका हैं और साथ ही साथ भट्ठी की भी प्रशिक्षिका है। तो अभी हम दीदी से सुनते हैं पावरफुल दर्पण बनने की विधि क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। (93) में 2.5 मास हम कोलाबा में थे। फिर वहाँ से ही प्रमोशन मधुबन का हुआ। तब से बाबा के बेहद घर में है। उस समय आत्म मोहिनी दादी थे, जानते होंगे ना आप सभी तो, कोलाबा की दादी। उसके बाद मोहिनी बहन थे। बहुत ही वैल्यूएबल जीवन हम सबको मिला है। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ जीवन है, परंतु कौन सा मानव जीवन दुर्लभ है? संगम युगी। संगम युगी ब्राह्मण जीवन पूरे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। दुनिया की दृष्टि से बात करें तो समस्त प्राणी जगत में इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्योंकि
इंसान में, हम मनुष्य आत्माओं में सोचने की, समझने की और उस अनुसार कर्म करने की योग्यता है। और प्राणियों का विवेक इतना विकसित नहीं है जितना हम मनुष्य आत्माओं का विवेक विकसित है। इसलिए देखो, मनुष्य ने पंछियों को देखकर उड़ना सीखा, मछलियों को देखकर तैरना सीखा, पर इंसान को देखकर किसी ने मानव जीवन जीना नहीं सीखा, है ना। बाबा के बने तो और ये तीनों विशेषताओं का महत्व हमें पता चला। पहले तो खुद को शरीर समझते थे, देहभान में रहते थे, इंद्रिय रसों में डूबे रहते थे। हमारा जीवन मटीरियलिस्टिक बन गया, क्योंकि देहभान से भौतिकता आती है जीवन में, है ना। हर इंद्रिय के अपने रस है, देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, पहनने का रस, घूमने का रस, ये इंद्रिय रस है। तो हमारा जीवन मटीरियलिस्टिक बन गया और फिर आगे विशियस बन गया। लेकिन जब से बाबा के बने हैं और सत्य ज्ञान मिला है, पहला ही सत्य बाबा ने क्या बताया? पहले ही लेसन ने आंखें खोल दी कि जो देखने में आ रहा है वो शरीर मैं नहीं हूँ, न दिखाई देने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा में ही सोचने की शक्ति मन है, समझने की शक्ति बुद्धि है। बुद्धि अंडरस्टैंड करती है और कर्म करते हैं, संस्कार बनते हैं। वो संस्कार फिर वही कर्म करने के लिए बाध्य करता है। पहले मन को भी अलग समझते थे। भक्ति में लोग समझते हैं कि मन पापी बन गया है ना। कई तो कहते हैं भी कथा सुनते हैं, कान पवित्र होते हैं। भाई कान को पवित्र करना है कि खुद को पवित्र बनना है? हाँ, तो देखो बाबा ने कितनी अवेयरनेस लाई, सत्य ज्ञान बाबा ने दिया, मूलभूत बातों का ज्ञान दिया, है ना। जो बेसिक ट्रुथ्स है, वो मूल सनातन सत्यों का बाबा ने ज्ञान दिया। तो अब हमारा अटेंशन है सिर्फ शरीर पर नहीं, ज्ञान से पहले
जीवन में क्या सोचते थे, यही दुनियादारी है ना, शरीर और संसार, परिवार, नौकरी धंधा, इस जन्म की, इस दुनिया की और इस देह से संबंधित बातें ही सोचते रहते थे। पर जब से बाबा का सत्य ज्ञान मिला तो जैसे कि तीसरा नेत्र मिल गया, आंख खुल गई, विवेक जाग गया, अज्ञान अंधकार दूर हो गया, बुद्धि रोशन हो गई, समझ में आ गया कि जीवन में वास्तव में कहाँ अटेंशन देना है। हमें अपने विचार, वाणी और व्यवहार पर अटेंशन देना है। मन, वचन, कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए पहले फॉल्स आइडेंटिटी में रहते थे, देह समझकर जीते थे। अब हमें अपनी सही पहचान मिली, हमें अपने ओरिजिनल गुणों का ज्ञान हुआ। वरना इंसान तो यही याद करता रहता था, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, क्योंकि उसको अपने असली गुणों का ज्ञान नहीं था कि ओरिजिनली वास्तव में हम क्या है। बाबा ने हमें वो बताया कि तुम आत्माएं ओरिजिनली कैसी है, पवित्र स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र, महान बनाने का लक्ष्य बना। वरना तो हम स्वीकार करके बैठ गए थे कि हम गृहस्थी हैं, हमारा तो जीवन विकारों में डूबा हुआ है, हम कहाँ विजयी बन सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था। और द्वापर युग से जो भी गुरु हैं, पुजारी है, पंडित है, ब्राह्मण है, इन सब ने भी हमारे स्वमान को तोड़ने का ही काम किया कि तुम गृहस्थी हो, तुम अपने आप पार नहीं हो सकते हो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हम तुमको कथा सुनाएंगे, हम तुम्हारे को पार करेंगे। तो जैसे स्वमान को ही तोड़ दे। इसलिए बाप जी करते रहे। क्या करते हैं भक्त, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, चरण में शरण में पढ़ते रहते हैं कि हमारा उद्धार करो, सुधार करो, हमें पार करो। लेकिन बाबा ने अपना बनाते ही हमारे स्वमान को ऊंचा उठा दिया कि तुम भगवान के बच्चे हो, कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम ओरिजिनली शुद्ध आत्माएं हो, तुम ही देवता थे। कभी सोचा था? और ही कहते थे कि भाई छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं, परंतु बाबा ने हमें सत्य बताया, तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। तो स्वमान को जगाया तो आत्मा में शक्तियां भी जागृत हो गई।
देखो आज बाबा के कितने बच्चे पवित्र और योगी बच्चे, हम ही थे जो उसमें डूबे हुए थे। बाबा ने ज्ञान दिया और हम जाग गए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी शक्ति बाबा के बने हमारे जीवन में पवित्रता धारण हो गई। जिस पवित्रता की धारणा और कोई नहीं करा सकता। बाकी सब धर्म संप्रदाय गुरु महात्माएं और बातें सिखाएंगे, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्रेम से बोलो, हाँ, ये सब बातें सिखाते। पवित्र बनो कोई सिखाता है? नहीं। योगी बनो? नहीं। हाँ? सारे कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, दुनिया से दूर जंगल शांत एकांत में जाना पड़े तो मन लग सकता है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया? कमल बनना है। तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है? देहभान छोड़ना है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए सार रूप में बाबा दो अभ्यास हमें सदा कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर। कितनी सिंपल विधि, क्योंकि सत्य सदा सरल होता है। सत्य स्पष्ट होता है। अधूरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कॉम्प्लिकेटेड होता है। सत्य सरल है और सहज है। तो देखो बाबा के पढ़े अनपढ़, गांव के, शहर के, सब बाबा के बच्चे जो सत्य समझे, जिनके अंदर अंदर श्रद्धा रही, वो पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं। एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु से दूसरा गुरु, एक मंदिर से दूसरा मंदिर, एक शास्त्र से दूसरा शास्त्र। क्योंकि सत्य मिला नहीं है तो भटकना चालू रहता है। हमें सत्य मिल गया, हमें ठिकाना मिल गया। न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। अब हम भटकते नहीं हैं, अब हम पुरुषार्थ करते हैं। समझ पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक जो प्रयास किए जाते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जब लक्ष्य नहीं, भक्ति में बाबा ने कहा ना कि दुनिया में सत्संग करते हैं पर कोई लक्ष्य नहीं। गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, सुनाते हैं, पर खुद का आत्मलक्षी कोई दृष्टिकोण नहीं कि ये पढ़कर सुनकर हमें क्या करना है। खुद के लिए कोई लक्ष्य नहीं। हाँ,
अर्जुन को ज्ञान दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, वो तो ऐसे ही कहेंगे ना। हम क्या कहते हैं, भगवान हमें गीता ज्ञान रोज सुनाते। सुनते हो ना, रोज मुरली सुनते हैं। वो मुरली क्या है? श्रीमत है, भगवान का सत्य गीता ज्ञान। रोज बाबा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्गदर्शन देते। मुझे महान बनना है तो क्या करना है, मुझे जीवन मुक्ति पानी है तो क्या करना है, मुझे विकर्मों का विनाश करना है तो क्या करना है, मुझे विकारों पर विजयी बनना है तो क्या करना है। रोज बाबा हमें मार्गदर्शन देते। 33 वर्ष 1936 से 1969 ब्रह्मा बाबा जब तक साकार में, 33 वर्ष साकार मुरलियों के माध्यम से हमारे रोज बरोज के व्यावहारिक जीवन को कैसे पवित्र, शुद्ध, दिव्य बनाना है, वो बाबा हमें सिखाते। वही मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जीवन की छोटी छोटी बातें बाबा ने हमें सिखाई। उठना, बैठना, चलना, बोलना, देखना, खाना, सोना, किस रीति से, हर मैनर्स बाबा ने हमें सिखाए। और 69 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट 50 इयर्स बाबा ने संपूर्ण मानव, जिसको देवता कहा जाता है, हम संपूर्ण कैसे बने, उसकी हर ऊंचाई बाबा ने हमें सिखाई कि नहीं? हाँ, अव्यक्त मुरलियों में। दुनिया में जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कोई ज्ञान नहीं है, है ना? न अपने आप को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, न समय को पहचानते हैं। तो स्वकल्याण, स्वयं को पवित्र दिव्य बनाने का कोई ज्ञान नहीं। बाबा ने वो मूल सत्य ज्ञान हमें दिया। हम अपने आप को जितना महान, पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ बनाना चाहें, जिसको ही पावरफुल दर्पण कहा गया, हमारा जीवन ऐसा हो जो हमें देखकर औरों को सत्य का ज्ञान मिले, सही मार्गदर्शन। हमें देखकर कोई मिसगाइड ना हो। नहीं तो देखो, आजकल दुनिया में कहते हैं कि ऐसा कोई आदर्श है ही नहीं। कलयुग का प्रभाव सब पर आ गया। न माँ बाप आदर्श रहे हैं, न टीचर्स आदर्श रहे हैं, न लीडर्स आदर्श रहे, कोई रोल मॉडल नहीं रहा।
और बाबा ने सत्य ज्ञान का दर्पण दिया। बाबा की ज्ञान मुरली में अपने आप को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे में कहाँ कमी है, क्या हमें अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाबा कहता है रोज ज्ञान दर्पण में अपना मुखड़ा देखो। आता है ना मुरली में, कौन सा गीत आता है? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। क्योंकि सही ज्ञान के बगैर आप स्वदर्शन नहीं कर सकते। भक्ति में तो देखो, भगवान को ही कह देते हैं, खुद कमजोर हैं, खुद से नहीं हो सकता है, तो भगवान को ही कहते हैं ना कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे। हे भगवान, आप मेरे विकार हटाओ, आप मेरे पाप हरो, बाकी मैं तो करता रहूंगा। हाँ, अब इतनी हजारों प्रार्थना करे तो भी विषय विकार मिट नहीं सकते, क्योंकि वो खुद में शक्ति नहीं है, समझ नहीं है कैसे विकार मिटाने। अब देखो, इंसान समझता तो है, हर एक के मुख से भी आपने सुना होगा कि भाई मेरे में तो धीरज नहीं है, मैं तो सहन नहीं कर सकता, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। और ऐसी आरती गाने के बाद भी खुद क्या समझते हैं कि सभी पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई कंट्रोल में नहीं रहता है। लोभ लालच तो करनी पड़े, गृहस्थी बने हैं, इतनी महंगाई है तो खर्चे कैसे निकलेंगे, तो सोचते हैं लोभ लालच करना पड़े। गृहस्थी है तो बाल बच्चों में मोह तो रहेगा। एक तरफ भगवान को कहते हैं कि मिटाओ छुड़ाओ, और दूसरी ओर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इसके बिगर कैसे चले। तो देखो, रॉन्ग नॉलेज, अज्ञान है, इसलिए वो विजयी बन नहीं सकते। बाबा ने आकर के हमें सत्य ज्ञान दिया, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पूरा मार्गदर्शन दिया है। हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें बाबा का ज्ञान मिला है, और हम वो ही कल्प पहले वाली देवता धर्म की आत्माएं हैं जो ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा है, स्वीकार हुआ है ना। बाकी तो ज्ञान कितनों को दिया जाता है पर बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, स्पष्ट दर्पण बना सकते हैं। हमें देखें और लोगों को ये ज्ञान मिले, समझ मिले, इंस्पिरेशन मिले कि जीवन बनाना हो तो इन लोगों जैसा बनाना चाहिए। हमें ऐसा एग्जाम्पल बनना है।
अब हमारे में ऐसा अलबेलापन, आलस नहीं रहना चाहिए। चलो भक्ति में जीवन नहीं बना क्योंकि ज्ञान नहीं था, पर अब तो है ना, अब क्यों नहीं हम बना रहे? तो लक्ष्य क्या हमारा होना चाहिए कि हमें बाबा जैसा बनना है। नंबर 1 बाबा जैसा बनना है, साधारण पुरुषार्थी नहीं। थोड़ा बहुत धारणा करे, क्यों? पूरी प्राप्ति करने का मौका है। और 2 सत्य हम सभी जानते हैं कि सारे कल्प में सिर्फ ये संगम युग है जो चढ़ती कला का युग है ना। अभी हम अपने आप को टॉप पर ले जा सकते हैं, बाकी तो जिस क्षण सतयुग में आप आए उसी क्षण से उतरती कला शुरू है ना? थोड़ा 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 करके देखो, 2 कला कम हुई तब तो त्रेता युग हुआ, और 6 कला, टोटल 8 कला कम हुई तो द्वापर युग। क्योंकि प्रारब्ध भोगते जाते हैं ना, किए हुए पुरुषार्थ से, धारण किए हुए पवित्रता, दिव्य गुण, सत्कर्मों की प्रारब्ध खर्च होती जाती है। यही कलयुग अंत और सतयुग संधि काल का संगम युग चढ़ती कला का युग। अभी हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। आधी यात्रा तो कंप्लीट हो चुकी, कलयुग से निकलकर संगम युग में आ गए ना। दोनों में पांव तो नहीं है ना। हाँ, क्योंकि कलयुग में तो सुख है ही नहीं ना, तभी तो बाबा के बने। तो उस कलयुग की गली से तो निकलकर संगम युग में आ गए। अब पीछे मुड़ के तो नहीं देखते ना। हाँ, क्योंकि वहां तो थे ना, अब उसमें क्या देखना। वहां से निकल करके ही तो संगम युग में आए ना। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा से भी कलयुग की ओर मुड़कर देखना नहीं है। ये हम सबकी धारणा हो चुकी है। अब हमारा पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? संगम युग से सतयुग की ओर। अब कलियुगी आसुरी लक्षण और संगम युगी पवित्रता के लक्षण मिक्स नहीं, वहां से हम निकल चुके। अब हमारी दृढ़ता है, विकार का अंश वंश भी नहीं चाहिए। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सतो प्रधान बनना। जीवन ऐसा बनाए जो खुद को भी खुद पर नाज, कि बाबा के ज्ञान और योग से, सेवा के सत्कर्मों से हमने अपना जीवन सफल किया, श्रेष्ठ बनाया।
और इस महापरिवर्तन की वेला के समय भगवान के आदेश पर जीवन पवित्र योगी बनाते हैं, तो प्रारब्ध भी कितनी श्रेष्ठ है। हाँ? बाबा कहते हैं ना, आधा कल्प स्वर्गीय 21 जन्मों का राजभाग्य मिलता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सत्य है। भक्ति में भी हम कहते थे कि भगवान जब देते हैं तो कैसा देते? ये छप्पर फाड़ के देने का ये समय है, संगम का समय। भगवान जब देते हैं, माना कब देते हैं? संगम युग में देते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि भगवान दे रहा है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं, सबको संदेश दो, सबको बाप का परिचय, क्योंकि उनको नहीं पता है भगवान अभी छप्पर फाड़ के दे रहा, हमें पता है। तो हम बिल्कुल ही अलबेले नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति सेंसिबल नहीं होता, कोई बात नहीं समझ रहा होता, तो लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान जब अक्ल बांटने आए थे तो सो गए थे क्या? हाँ? हम जानते हैं रोज सुबह मुरली क्लास में भगवान क्या करते हैं? अकल ही तो बांटते हैं, सद्विवेक ही तो देते हैं। आज मुरली की हेडलाइन में क्या था? सेंसिबल बच्चे कमाई में लग जाएंगे। ये रोज सेंस बाबा देते हैं। हम अपने कर्म कैसे सत्कर्म कर सकते और उसको जमा कैसे कर सकते। बाबा कहते हैं ना, अभिमान नहीं आना चाहिए, निमित्त बनकर करो। बाबा करन करावन हार है और हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो सत्कर्म जमा होंगे। निमित्त और निर्माण भाव से करेंगे तो। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूं कि अभी हम जितना पावरफुल बेस्ट क्वालिटी दर्पण बनना चाहे बन सकते। और देखो, बाबा तो निराकार है, देखने में कौन आ रहे हैं? बच्चे दिखाई देते ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिखाई देती। हमारी भूलें होती हैं तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, बाबा की ग्लानि होती है, क्योंकि वो कहते हैं क्यों ओम शांति में ऐसा सिखाते हैं। हाँ, घर में बच्चे भी कहेंगे कि तुम गुस्सा करती हो ना, मैं बाबा को सेंटर में बता दूंगा। हाँ? उनको पता है, दुनिया को पता है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नियम मर्यादा धारणाएं क्या है। हाँ? भूल हम करेंगे और वो कहेंगे कि ओम शांति में ऐसा सिखाते, क्योंकि लोग हमें संस्था का प्रतिनिधि समझते हैं। हम रिप्रेजेंटेटिव है।
एक सामान्य कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कॉमन प्रोडक्ट की भी कितनी वैल्यू बताते हैं, है ना। पीछे पड़ जाएंगे, सेल करके ही जाएंगे, एक तो लो बहन जी, एक तो लो, हाँ बहुत अच्छा है, ये फायदा वो फायदा फलाना फायदा। हम तो भगवान की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे पास जो ज्ञान योग से श्रेष्ठ जीवन रूपी प्रोडक्ट है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो बताओ हमें कितना सैंपल है ना, हम तो सैंपल चीज कितनी बेस्ट होनी चाहिए। हमारे में कमी पेशी होगी और आत्माएं शिव बाबा से संबंध नहीं जोड़ेगी, नुकसान तो शिव बाबा को हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम दिखाई देते हैं। हमारे मन वचन और कर्म के द्वारा हर क्षण श्रेष्ठ, बेस्ट, प्योर और सत्य कम्युनिकेट होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ना कि ब्रह्मा बाबा सदा ये ध्यान रखते थे, कौन सी बात बताओ, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे करे। बाबा का अटेंशन रहता था। बाबा को कहीं भी देखा, कब भी देखा, बाबा कभी भी साधारण नहीं दिखाई दी, बाबा विशेष ही दिखाई दी, अलौकिक ही दिखाई दी। तो हम सबका भी ये लक्ष्य रहे कि हमें देख कर कोई मिसगाइड ना हो जाए कि अरे ये तो बहुत पुराने ज्ञानी हैं पर रोज क्लास में नहीं आते, हाँ ये पुराने ज्ञानी हैं ये सेवा नहीं करते, हाँ तो ये रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है। हमें लक्ष्य रखना है कि हमारे जीवन की किताब ऐसी हो जो खुली हो, कोई भी पढ़े, छिपाने जैसा कुछ हो ही नहीं। बाबा कहते छिपाते हैं मीन्स गलत है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, कोई गड़बड़ है इसलिए कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं सफ़ेद, कोई बैज नहीं लगाते हैं, हाँ कईयों के तो घर में पता ही नहीं है कि ये ज्ञान में जाते हैं। क्यों? है ना, अगर हमने धारणा की है तो छिपाने का तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे जीवन की किताब खुली होनी चाहिए, कोई भी पढ़े कोई भी सीखे। बाबा कहते दिल खाता है मीन्स गड़बड़ है, अंदर कोई खोट है इसलिए सेवा का उमंग नहीं है। बाबा तो कितने स्पष्ट सत्य बताते, ऐसे ऐसे महावाक्य हम याद रखें, अटेंशन में रखें तो हमारा अपने ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। हम ज्ञानियों के बीच में हैं या अज्ञानियों के बीच में, लौकिक में है अलौकिक में, गांव में है शहर में, जहाँ सेंटर है नहीं है, हम कहीं भी है, हम एक रस है ना, पारदर्शी जीवन। पावरफुल दर्पण बनना माना ट्रांसपेरेंट बनना,
इसलिए बाबा ने संगम युग का अल्टीमेट लक्ष्य दिया है, ट्रांसपेरेंट फरिश्ता बनना। लाइट एंड वाइट। फरिश्ते को कैसे दिखाते, परियों को कैसे दिखाते हैं? लाइट एंड वाइट। हमारा जीवन लाइट, पारदर्शी, अंदर बाहर एक, साफ, सच्चाई और सफाई। अंदर बाहर एक। अंदर एक है, बाहर दिखाते दूसरा है। मन में सोचते क्या है और मुख से बोलते क्या है। तो कहते हैं ना, कथनी और करनी में समानता आनी चाहिए। और अब तो बाबा कहते हैं, मनसा में भी कोई युद्ध न चले, मन में भी कोई व्यर्थ और अपवित्र ना हो। क्योंकि अब हमारे जीवन का लक्ष्य ही ये है ना? अब हमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, लौकिक, सांसारिक, दैहिक इच्छाएं नहीं। हमारी सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य है। ठीक है, जीवन के लिए जो जरूरी है, सेवा के लिए जो जरूरी है, वो नौकरी धंधा हम करते हैं, वो भी श्रीमत अनुसार। तो ऐसा अंदर बाहर साफ और सत्य हमारा जीवन है, तो हमें कोई भी देखेगा, भूल से फॉलो भी करेगा, तो भी मिसगाइड नहीं होगा, वो मंजिल पर ही पहुंचेगा। हाँ? आज ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया तो भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे ना, क्योंकि बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया। तो भूल से कोई नए भाई बहने, कोई स्नेही सहयोगी आत्माएं हमें फॉलो भी करे, तो उनका कल्याण हो जाना चाहिए। हमें न रॉन्ग किसी को सिखाना है, न किसी के रॉन्ग में साथी बनना है। तो जीवन पावरफुल दर्पण बनेगा। और बाबा कहते, इतना देह भान से न्यारे रहो, इतना अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहो कि ये साधारण स्वरूप गायब हो जाए, ज्योति स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष हो जाए। इतना आत्माभिमानी बनना है कि कोई हमें देखे, हम आध्यात्मिक दिखाई दे, लौकिक ना दिखाई। हमारा प्रकाश स्वरूप दिखाई। देखो, रात के अंधेरे में दूर से मोटर कार आ रही है, तो क्या दिखाई देता है? बस लाइट, दो फोकस ही दिखाई देता है। दो फोकस इतने पावरफुल लाइट के होते हैं
कि मोटर छिप जाती, सिर्फ लाइट नजर आती। तो अभी चारों ओर क्या है? अंधेरा है। हमारा ये फोकसिंग इतना पावरफुल हो कि बिंदु ज्योति आत्मा दिखाई दे, शरीर छिप जाए। ये प्रैक्टिस करनी। और बाबा ने कहा है, कोई कैसा भी ऐसा गंदी नजर वाला आएगा, आपका लाइट का साक्षात्कार हो, शरीर दिखाई न दे, खुद देह भान में नहीं रहेंगे तो देह दिखेगा ही नहीं। हम बॉडी कॉन्शियस होंगे तो उनका भी बुद्धि योग देह में जाएगा, देह दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सत्य है। और बाबा तो उससे भी आगे कहते हैं कि आप में बाप दिखाई दे, आपको देखे और बाप दिखाई दे, है ना। इतनी ऊंची हमें अपनी बाप समान स्थिति बनानी। भल अंत तक शारीरिक नाम रूप तो यही रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। युवा से बूढ़े बनेंगे पर नाम रूप तो यही रहेगा ना। पर अंदर की वृत्ति, स्मृति, स्थिति बाप समान होगी तो साधारण नाम रूप होते हुए भी बाबा दिखाई देगा। और हर एक चाहते हो ना ऐसा बनना, हाँ। ये खुद की चाहना चाहिए, मुझे ऐसा बनना ही है। जिस बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, दुनिया किसको जानती है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जानती। बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया। हमारा कार्य क्या है? हमें अपने जीवन से, चेहरे से, चलन से, हमें अपने वाइब्रेशन से बाबा को प्रत्यक्ष करना। ये है पावरफुल दर्पण बनना। तो अवश्य मधुबन पावन भूमि, तपोभूमि, और सभी बातों से फारिग होकर आए हैं। बाकी सब जिम्मेवारी बाबा ने ली है, कि यहाँ आप 3 दिन हैं, आपको भोजन भी बनाने की चिंता नहीं है माताएं। नहीं तो माताओं को कोई फ्री नहीं करता है ना माताएं। और बाबा ने भाइयों को भी फ्री कर दिया कि कोई यहाँ नौकरी धंधे पर जाना नहीं है, खुद का सोचना है बस। तो अपने आप को हमें ऐसा आदर्श बनाना ही है, एग्जाम्पल बनाना है। और हमें कदम कदम अपने हर कर्म से वो करना है जिससे हर आत्माओं का कल्याण हो। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया और हमें बाबा को प्रत्यक्ष किया, और उसके लिए ज़रूरी है पावरफुल दर्पण बनना। तो दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।